हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कई लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। ब्लॉगिंग न सिर्फ एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है बल्कि एक पोटेंशियल इनकम सोर्स भी है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम, डेडिकेशन और सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सवाल ये है, ब्लॉगिंग क्यों? ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी नॉलेज, पैशन और स्किल शेयर करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, ब्लॉगिंग एक तरह का पर्सनल ब्रांड बनाने का भी तरीका है। एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म स्केलेबल इनकम सोर्स। आप घर बैठे पैसिव इनकम कमा सकते हो। अमेजिंग, राइट? चलिए डिटेल में समझते हैं कि ब्लॉगिंग इतनी पावरफुल क्यों है। ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज़ के बारे में लिख सकते हैं। चाहे आपको ट्रैवल का शौक़ हो, कुकिंग का क्रेज़ हो या टेक्नोलॉजी और हेल्थ के बारे में ज्ञान हो, ब्लॉगिंग के ज़रिए आप अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकते हो। ये आपका पर्सनल स्पेस है जहां आपके लिखने का असर हज़ारों, शायद लाखों लोगों तक पहुंचता है। ब्लॉगिंग का एक बड़ा अट्रैक्शन है इसका अर्निंग पोटेंशियल। आप एड्स, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग और अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचकर पैसे कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सब घर बैठे कर सकते हो। ब्लॉगिंग से पैसिव इनकम जनरेट करना भी पॉसिबल है। इसका मतलब आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हो। डिजिटल एरा में अपना पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉगिंग आपको एक अथॉरिटी बनाने में मदद करता है। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हो, लोग आपको और आपकी एक्सपर्टीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। ये आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता खोलता है, जैसे कोलैबोरेशन, पब्लिक स्पीकिंग और शायद एक बुक डील भी। ट्रेडिशनल जॉब्स के अपोजिट ब्लॉगिंग का अर्निंग पोटेंशियल अनलिमिटेड है। जितना आप मेहनत करते हो और जितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हो, उतना ही आपका ब्लॉग ग्रो करता है। आप अपने ब्लॉग को टाइम के साथ स्केल कर सकते हो, नए नीचेस में एक्सपैंड करके या नए इनकम सोर्सेज ऐड करके। ब्लॉगिंग एक फुल टाइम बिजनेस बन सकता है अगर आप इससे कमिटमेंट के साथ करें। ब्लॉगिंग आपको लोकेशन और टाइम का पूरा फ्रीडम देता है। आप कहीं भी और किसी भी टाइम अपने ब्लॉग पर काम कर सकते हो। आप अपने बॉस खुद होते हो, ना डेडलाइंस की टेंशन, ना ऑफिस आवर्स की झंझट। ये एक लाइफ स्टाइल फ्रेंडली करियर ऑप्शन है। ब्लॉगिंग काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है। आप अपने कंटेंट के ज़रिए लोगों की हेल्प कर सकते हो, उन्हें इंस्पायर कर सकते हो, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। ब्लॉगिंग के थ्रू आप ग्लोबल ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हो और एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करते हो जो आपकी राइटिंग की वैल्यू समझती है। ब्लॉगिंग सिर्फ एक अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक सेल्फ एक्सप्रेशन और ग्रोथ की जर्नी है। ये क्रिएटिविटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप अपने पैशन को एक प्रोफेशन में बदलना चाहते हो या अपने एक लेगेसी बिल्ड करना चाहते हो, तो ब्लॉगिंग एक परफेक्ट स्टार्ट हो सकता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें और $1000 कैसे अर्न करें। सबसे पहले एक टॉपिक या निच चूज़ करें जो या तो आपका पैशन हो या जिसकी लोगों में डिमांड हो। ये आपकी ब्लॉगिंग का फाउंडेशन होगा, इसलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग के लिए एक निच चूज़ करना होता है। निच का मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक या एरिया जो आपके ब्लॉग का मेन फोकस होगा। ये आपके ब्लॉग की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा और आपके टारगेट ऑडियंस को क्लियर करेगा कि आप किस चीज़ पर लिखते हैं। अपनी निच को चूज़ करते वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो टॉपिक चूज़ करें वो या तो आपके पैशन हो या ऐसे टॉपिक पर हो जिसमें लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हों। अगर आपकी किसी चीज़ का शौक़ है और आपको उसके बारे में लिखना एंजॉय करते हैं, तो आप नेचुरली अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे जो आपके रीडर्स को एंगेज करेगा। अगर आपका पैशन किसी ऐसे टॉपिक में है जो आजकल ट्रेंडिंग है या जिसमें लोगों में डिमांड है, तो ये आपके ब्लॉग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुकिंग का शौक़ है, तो आप कुकिंग रेसिपी, कुकिंग टिप्स और किचन हैक के बारे में लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको फ़िटनेस पसंद है, तो आप फ़िटनेस रूटीन्स, डाइट प्लान्स और वर्कआउट गाइड्स के बारे में लिख सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपको टेक रिव्यू या पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, तो आप इन टॉपिक पर भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। जब आप एक फ़ोकस निche चूज़ करते हैं, तो आपके लिए अपना ऑडियंस बिल्ड करना और उन्हें एंगेज करना आसान होता है। एक ब्रॉड निच जैसे लाइफ़स्टाइल के बजाय अगर आप एक स्पेसिफिक निच चूज़ करते हैं, जैसे हेल्दी रेसिपी फॉर बिज़ी प्रोफेशनल, तो आपके टारगेट ऑडियंस काफ़ी स्पेसिफिक हो जाते हैं
और आप उनसे बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं। एक फोकस्ड नीच ज़्यादा रीडर्स अट्रैक्ट करता है जो आपके कंटेंट में जेन्युइनली इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग, फिटनेस, ट्रैवल, टेक रिव्यू या पर्सनल फाइनेंस। रिमेंबर, एक फोकस नीच ज़्यादा रीडर्स अट्रैक्ट करता है। अगर आपको अपना निche चूज़ करते वक़्त थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो रिसर्च करना ज़रूरी है। आप अपने पसंद के टॉपिक पे गूगल ट्रेंड्स, सोशल मीडिया और पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसे मीडियम, वर्डप्रेस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा पॉपुलर है और उनमें कॉम्पिटिशन कितना है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट के टॉपिक पे कितना कंटेंट अवेलेबल है। आप अपने ब्लॉग को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब निche चूज़ करें, तो ये भी सोचना ज़रूरी है कि क्या ये टॉपिक लॉन्ग टर्म रिलेवेंट रहेगा। ऐसे टॉपिक चूज़ करें जो आपके फ्यूचर में भी लिखने में इंटरेस्ट दे। अगर आपको अपने निच में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, तो आपका ब्लॉग ग्रो होगा और आप अपनी ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होगी। ये दो चीज़ें आपके ब्लॉग की फाउंडेशन हैं और ये आपके ब्लॉग को प्रोफेशनल और रिलायबल बनाती हैं। अगर आप सीरियस हैं अपना ब्लॉग शुरू करने के लिए, तो अपने ब्लॉग को एक प्रोफेशनल लुक देना और उसे स्मूथली चलाने का सबसे पहला स्टेप है एक डोमेन और होस्टिंग खरीदना। इन दोनों के बिना आपका ब्लॉग लाइव नहीं हो सकता है। डोमेन आपके ब्लॉग का यूनिक एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर आपके ब्लॉग को आइडेंटिफाई करता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे आपके घर का एड्रेस, जो लोगों को बताता है कि आपका घर कहाँ है। आपका डोमेन नेम किसी भी स्पेसिफिक नेम पर हो सकता है जो आपके ब्लॉग को रिप्रेजेंट करे, जैसे www.आपकानाम.com। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्लॉग ट्रैवल के बारे में है, तो आप अपने डोमेन को कुछ ऐसे रखें जैसे www.letsgoexplore.com। आप डोमेन नेम को अपने ब्लॉग की थीम या टॉपिक के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिक और मेमोरेबल होना चाहिए ताकि लोग आसानी से याद रख सकें। होस्टिंग एक सर्विस है जहां आपका ब्लॉग स्टोर होता है। जब आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं या इमेजेस अपलोड करते हैं, वो सब कुछ एक सर्वर पर स्टोर होता है जो वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। होस्टिंग सर्विस आपके ब्लॉग के कंटेंट को ऑनलाइन एक्सेसिबल बनाती है ताकि लोग आपके ब्लॉग को देख सकें। अगर आपका डोमेन नेम आपके ब्लॉग का एड्रेस है, तो होस्टिंग उस एड्रेस पर एक हाउस है जहां सारा कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एक्सेट्रा स्टोर होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ होस्टिंग। होस्टिंग की टाइप्स। सबसे पहले है शेयर्ड होस्टिंग। ये सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है जिसमें आप और भी ब्लॉगर के साथ एक ही सर्वर पर स्पेस शेयर करते हैं। बिगनर्स के लिए ये बेस्ट है और आपको इतना एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा। ब्लू होस्ट और होस्टिंगर जैसी कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सेकंड है वीपीएस होस्टिंग। ये थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके ब्लॉग पर हेवी ट्रैफिक आ रहा हो, तो ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इसमें आपको अपने ब्लॉग के लिए डेडिकेटेड रिसोर्सेज मिलते हैं। थर्ड है डेडिकेटेड होस्टिंग। ये सबसे एक्सपेंसिव और पावरफुल होस्टिंग ऑप्शन होता है जिसमें आपको अपने प्राइवेट सर्वर मिलता है। ये लार्ज स्केल ब्लॉग्स के लिए होता है। अब बात करते हैं कि कौन सी होस्टिंग कंपनी से हमें होस्टिंग और डोमेन बाय करनी चाहिए। जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है होस्टिंगर। आप ब्लू होस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी सर्विस मुझे अच्छी लगती है। ब्लू होस्ट और होस्टिंगर वेब होस्टिंग की इंडस्ट्री में दो बहुत रिलायबल और पॉपुलर ऑप्शंस हैं। ये दोनों सर्विसेज बिगनर्स के लिए अफोर्डेबल हैं और इनकी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं। ये होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपको ईजी टू यूज़ टूल्स और रिलायबल अप टाइम देते हैं जो आपके ब्लॉग को स्मूथली रन करने में मदद करते हैं। ब्लू होस्ट वर्डप्रेस के ऑफिशियल रिकमेंडेड होस्टिंग प्रोवाइडर में से एक है। ये आपको फास्ट स्पीड, सिक्योरिटी फीचर और बिगनर फ्रेंडली सेटअप ऑफर करते हैं। इनकी मंथली कॉस्ट 200 से 500 के अराउंड होती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लान यू चूज़। होस्टिंगर भी एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है जो फास्ट परफॉर्मेंस और एक्सलेंट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये होस्टिंग भी 200 से 500 पर मंथ के रेंज में मिलती है। डोमेन का प्राइस जनरली 500 टू 1000 पर ईयर के बीच होता है, डिपेंडिंग ऑन द डोमेन एक्सटेंशन यू चूज, लाइक .com, .in, .net एक्सेट्रा। ये आपको हर साल रिन्यू करना पड़ता है और डोमेन नेम को लॉन्ग टर्म परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक साल का परचेज सबसे कॉमन है। होस्टिंग होस्टिंग की मंथली कॉस्ट 200 से 500 के आसपास होती है, जो आपके ब्लॉग के साइज़ और ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करेगी। बिगिनर के लिए शेयर्ड होस्टिंग बिल्कुल सफिशिएंट होती है और अफोर्डेबल भी होती है। सबसे पहले अपने लिए होस्टिंग प्रोवाइडर चूज़ करें, जैसे ब्लू होस्ट या फिर होस्टिंगर। होस्टिंग प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए सूटेबल प्लान चूज़ करें। फॉर बिगिनर शेयर होस्टिंग बेस्ट होती है। होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ डोमेन को रजिस्टर करने का ऑप्शन होता है। अपने ब्लॉग का डोमेन नेम चूज़ करें और रजिस्टर कर लें।
पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको अपना होस्टिंग और डोमेन का एक्सेस मिलेगा। आप अपना ब्लॉग सेटअप करना शुरू कर सकते हैं। डोमेन आपके ब्लॉग का यूनिक एड्रेस है और होस्टिंग आपके सर्वर स्पेस जहां आपका ब्लॉग स्टोर होता है। डोमेन और होस्टिंग दोनों आपके ब्लॉग के लिए फाउंडेशन है। रिलायबल और बजट फ्रेंडली होस्टिंग प्रोवाइडर्स जैसे ब्लू होस्ट और होस्टिंगर आपको प्रोफेशनल लुक और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी फीचर प्रोवाइड करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपके ब्लॉग को ग्रो करने में मदद करेगा। होस्टिंग लेने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। ये एक फ्री और बिगनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने ब्लॉग का डिज़ाइन कस्टमाइज कर सकते हैं। ब्लॉग अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप फ्री थीम यूज़ कर सकते हो या पेड थीम्स बाय कर सकते हो। मेक श्योर योर डिज़ाइन इज़ मोबाइल फ्रेंडली। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्वालिटी कंटेंट लिखना शुरू करें जो रीडर्स के लिए हेल्पफुल हो। फोकस करें एवरग्रीन टॉपिक्स पर जो हमेशा रिलेवेंट रहेंगे। सिर्फ कंटेंट लिखने से काम नहीं चलेगा। ब्लॉग प्रमोट करना शुरू करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, एसईओ ऑप्टिमाइज करें और ईमेल मार्केटिंग शुरू करें। और अब बात करते हैं पैसे की। आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं: गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। ब्लॉगिंग सक्सेसफुल बनाने के लिए ये टिप्स फॉलो करें। रेगुलरली कंटेंट पब्लिश करें, अपने रीडर्स के फीडबैक पर ध्यान दें, पेशेंस रखें। ब्लॉगिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।